दोस्तों यह है चिंटू और मिंटू। चिंटू और मिंटू गए हैं खरीदारी करने। देखिए तो वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। वो इशारा कर रहे हैं ढेर सारे सामान पर, जिनके ऊपर लिखा है कि वह सामान कितने रुपए का है। क्या आप देख पा रहे हैं? यह तस्वीरें ली गई है आपकी NCERT की कक्षा दूसरी की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 10 से। तो चलिए देखते हैं कि चिंटू और मिंटू क्या क्या खरीदते हैं। तो दोस्तों उनके पास जो पैसे हैं ना, वो है 1 रुपए के सिक्के हैं उनके पास, 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं। इसके अलावा उनके पास 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए के नोट है और 50 रुपए के नोट हैं। केवल इनका इस्तेमाल करके इन्हें यह सारी चीजें जो हैं वो खरीदनी है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है। एक तो यह शर्त है कि इन्हें इन्हीं पैसों से इस्तेमाल करके ये सारी चीजें खरीदनी है। तो उन्हें तय करना होगा कि कौन सा सिक्का, कौन सा नोट वह इस्तेमाल करेंगे, विच कॉइन विच नोट। लेकिन साथ ही शर्त यह भी है कि यह सामान खरीदते हुए वह इन नोट और इन सिक्कों में से केवल 2 चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो 1 नोट 1 सिक्का, या 2 नोट 2 सिक्के, इस तरीके से। तो एक बार में 2 एट अ टाइम। तो चलिए देखते हैं कि वो एक बार में कौन सी 2 चीजों का इस्तेमाल करके यह सामान जो है वो खरीदते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने खरीदा यह 20 रुपए का बैट। तो आपको क्या लगता है वो यह 20 रुपए का बैट किन 2 चीजों का इस्तेमाल करके खरीद सकते हैं? क्या वो 2 सिक्कों का इस्तेमाल करेंगे, 2 नोट का, या फिर 1 सिक्का और 1 नोट? 20 रुपए तो या तो हम 20 रुपए का 1 नोट दे सकते हैं, लेकिन तब तो सिर्फ 1 ही नोट इस्तेमाल होगा। लेकिन हमें एक बार में 2 नोट इस्तेमाल करने हैं, या 2 सिक्के, या 1 सिक्का और 1 नोट। तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं 2 10 रुपए के नोट का। तो 2 10 रुपए के नोट देकर वो खरीद सकते हैं यह 20 रुपए का बैट। अब देखिए यहाँ यह किताब है जो 10 रुपए की है। अब जरा बताइए कौन सी 2 चीजों का इस्तेमाल करके वह ये 10 रुपए की किताब को खरीद सकते हैं? क्या वो यह 10 रुपए का नोट इस्तेमाल कर सकते हैं? लेकिन अगर उन्होंने 10 रुपए का नोट इस्तेमाल करा तो केवल और केवल 1 ही नोट इस्तेमाल होगा। लेकिन हमें तो 2 नोट या 2 सिक्के करने हैं। तो क्या वो 2 5 के सिक्कों का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, अगर वो 2 5 के सिक्कों का इस्तेमाल करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 10 रुपए। वह 2 5 के सिक्के देकर यह किताब जो है वो खरीद सकते हैं। अब यहाँ ये गुड़िया है जिसे वो खरीदना चाहते हैं चिंटू और मिंटू। तो यह 25 रुपए की गुड़िया खरीदने के लिए उन्हें कितने पैसे देने होंगे? एक तो ये 20 रुपए का नोट जो है वो यह दे सकते हैं। तो ये 20 रुपए का नोट अगर वो दुकानदार को दे देते हैं तो और कितने पैसे उन्हें देने होंगे? 25 रुपए पूरे करने के लिए 5 रुपए उन्हें और देने होंगे। तो एक 5 का सिक्का अगर हम इसमें जोड़ दें तो यह 25 रुपए हमारे हो जाएंगे पूरे, और यह गुड़िया हम खरीद सकते हैं। इसके बाद चिंटू और मिंटू ने सोचा यह टी-शर्ट खरीदने की, जो कि है 60 रुपए की। 60 रुपए की टी-शर्ट अगर वो खरीदना चाहें तो यदि वो यह 20 का नोट इस्तेमाल करेंगे तो एक 20 का नोट केवल 20 रुपए होगा। 2 अगर उन्होंने इस्तेमाल करे तो 2 20 के नोट केवल 40 रुपए होंगे। लेकिन हमें तो 60 रुपए पूरे करने हैं, तो वो इस्तेमाल करेंगे यह 50 का नोट। 50 में अगर 10 का नोट जो है वो और जोड़ दिया जाए तो 60 रुपए जो है वो पूरे हो जाएंगे और वो यह टी-शर्ट खरीद सकते हैं। उसके बाद उन्होंने तय करा कि वो ये गेंद खरीदेंगे। तो ये गेंद 40 रुपए की है। तो उन्हें कौन सी 2 चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कौन से नोट और कौन से सिक्के का? उन्होंने सोचा कि वो 50 के नोट का इस्तेमाल अगर करे तो क्या होगा? 50 का नोट तो 40 रुपए से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो ये 50 का नोट तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। किंतु वो ये 20 का नोट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो 2 20 के नोट दे दें दुकानदार को तो यह गेंद खरीदी जा सकती है, क्योंकि 40 रुपए हो जाएंगे पूरे, यानी कि 40 रुपीज। तो उन्होंने यह 2 20 के नोट देकर खरीदी यह गेंद। तो दोस्तों हमने क्या देखा? हमने देखा कि चिंटू और मिंटू ने इतनी सारी चीजें खरीदी, लेकिन उन्होंने एक बार में केवल 2 सिक्कों या 2 नोट का, या 1 नोट और 1 सिक्के का ही इस्तेमाल करा। आप भी देखना अपने आसपास मौजूद चीजों को कि अगर आपको वो चीजें खरीदनी हो तो एक बार में कौन सी 2 चीजें इस्तेमाल करके, यानी कौन सा नोट कौन सा सिक्का इस्तेमाल करके आप वो चीज खरीद सकते हैं।